ऐसे अभी 12.4 छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल सी। ये पूरी की पूरी अपनी जो पिछला जो वीडियो था थ्योरम्स का, उस थ्योरम के ऊपर पूरी डिपेंडेंस प्रमेय से होने वाली है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। वन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, देन फाइंड द ऑपोजिट एंगल्स। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण आपको दे रखा है, सम्मुख कोण ज्ञात करो। 4 क्वेश्चन 4 बार, ये 5 है सॉरी, तो फर्स्ट है 70 डिग्री। बहुत सिंपल है सोल्यूशन, एक लाइन लिख दो सब में। वी नो दैट opposite angle in cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, पूरी पूरी थ्योरम काम आएगी, लेकिन वो थ्योरम लिखनी नहीं है अपन को, थ्योरम की लाइन लिखनी है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर अपन के जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, अभी अपन फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करें सपोज। ठीक है, तो ये लाइन अपन को लिखनी है, और वो लिखनी है लेट ऑपोजिट एंगल इज x डिग्री। माना सम्मुख, क्योंकि एक तो दे रखा है, सम्मुख कोण x डिग्री है। ये इतना स्टेटमेंट आपको हर में लिखना है, क्योंकि हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो बिना स्टेटमेंट के मत लिखे आना। इतना लिखने के बाद में पहला एक सम्मुख कोण ये मान लिया, अदर सॉरी लेट अदर ऑपोजिट, माना अन्य एक सम्मुख कोण, क्योंकि एक तो दे रखा है, दूसरा वो x डिग्री है। तो फिर अब बात लिख देंगे कि एक तो दे रखा है x डिग्री x, तो दूसरा 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 70, तो क्यों, क्योंकि किन्हीं भाई पहला तो x मान लिया, और दूसरा एक कोई एक एंगल पर दे रखा है सम्मुख, तो दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात यहाँ लिख दी, तो माइनस कर देंगे 180 में 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। ठीक है, सिंपल। सेम टू सेम थ्योरी सेकंड में लिखनी है आपको, हम जानते हैं कि ये वैसा वगैरह सब। फिर वही लेट ऑपोजिट एंगल इज x डिग्री। ठीक है, तो फिर इसमें सेम थ्योरी हो जाएगी, पहला x दूसरा 135 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 135 डिग्री एक तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 5 है तो 5, या 7 में से 45 डिग्री। ऐसे ही तीसरा सेम वही स्टेटमेंट लिख देना यहाँ तक। थर्ड के अंदर आपको दे रखा है 112 डिग्री, तो x पहला मान लिया, दूसरा मान लिया मैंने सपोज 112 एंड 1/2 साढ़े 112। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 112 1/2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, एक बार अच्छा ये मिक्स नंबर में है ना, तो इसको आप सोल्व कर लो। 180 माइनस ये हो जाएगा 224 है 225, 225/2, ये तो जानते होंगे, इसके से मल्टीप्लाई अपॉन वो सॉरी प्लस वो कर देते हैं, वो बाकी एज इट इज। ठीक है, तो x इक्वल्स टू एलसीएम आया 2 आए तो 180 माइनस 225 एज इट इज, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर दो इसमें। अच्छा सुनो, यहाँ 360 आएगा, क्योंकि 1 का 2 में डिवाइड। ठीक है, तो 360 माइनस 225, 10 में से 5 गए तो 5, 6 में से 6 की जगह 5 हो गए, तो 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, 3 में से 135 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है चौथे की। देखो फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने नाम लिया 3/5 समकोण। इसका मतलब समझते हो, 3/5 इंटू 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल। अच्छा इंग्लिश में लिखा कि मैंने राइट एंगल लिख लेना, इसका मतलब यहाँ क्या होता है, समकोण का मतलब राइट एंगल। तो ये इससे क्या कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 54 डिग्री आपको दे रखा है, ये अपन को समझना है। ठीक है, फिर भी अपन को यहाँ करके बताना है 3/5 राइट एंगल यानी कि समकोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 इंटू 90, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये 18 बार कट गया, तो 54 डिग्री आपका एंगल हो गया। फिर वही वापस सेम थ्योरी माना कि ये सब यहाँ तक, तो आगे लिख देना है, पहला तो x है, दूसरा 54 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 6 गया तो 4,
7 में से 5 किया तो 2, 126 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है फिफ्थ पाँचवें पार्ट की। पाँचवा पार्ट है 165 डिग्री, उसमें भी यहाँ तक थी सेम थ्योरी। तो पहला अपने x मान लिया, दूसरा 165 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 165, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपना पांचों पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल इज, है तो वैसा ही लेकिन थोड़ा सा घुमाया इसने। चक्री चतुर्भुज का एक कोण दे रखा है, समूह कोण बताओ। फर्स्ट है 2/7 2.7 ऑफ अदर एंगल, दूसरे का 2/7 हो। ऐसा ही 11/4 ऑफ अदर एंगल, दूसरे का 11/4 हो। मतलब ये हुआ कि क्या आपको पता है कि पहले का कितना, थोड़ा मेरी बात समझ, सोल्यूशन को समझना। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि दूसरे का 2.7, लेकिन माना कि लेट अदर एंगल बी एक्स, माना दूसरा कोण एक्स है, ये मानना है। क्योंकि पहले उसका पता तो चले, जैसे मैं कहूं कि राम मोहन से, मेरी बात समझना ना तब समझ में आएगा, राम मोहन से 5 किलो ज़्यादा है, 1 मिनट के लिए मान लो। तो पहले ये तो पता करें कि मोहन कितना है, समझ पा रहे हो। माना कि मोहन एक्स है तो फिर राम x+5 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। यानी कि जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको x मानना है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि दूसरे का 2/7, कौन दूसरा पता ही नहीं, दूसरा माना कि x है तो फिर वो पहला, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट एंगल वो हो जाएगा 2/7x। ठीक है, तो पहला है कोण, समझ गया, अगर दूसरा x है तो पहला 2/7 हो जाएगा उसका। ओके, अब फिर वो सेम थ्योरी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतनी बात लिखने के बाद अपन को सॉल्यूशन करने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि पहला एंगल है x, तो दूसरा 2.7x इक्वल्स टू 180 डिग्री, समझ गए। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 7, सॉल्व किया तो 7x प्लस या तो 7 तो 2x, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, 7 और 2 9x अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180, ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 7 ऊपर 9 नीचे, 9 की टेबल से 2 बार, ये 0 लग गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 14 इन 7 2 14, 140 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कोण 140 डिग्री है एंड तथा दूसरा माना था ना, हाँ, तथा पहला कोण एंड फर्स्ट एंगल, पहला एंगल कितना है, वो है 2/7 इंटू एक्स। 2/7 इंटू एक्स का मतलब 2/7 इंटू दूसरा, तो पहला आ जाएगा 2.7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 140, तो इससे कट गया 2 बार, है ना। तो यानी कि ये हो गया 40 डिग्री, और इसका मतलब पहला तो हो गया 40 डिग्री और दूसरा हो गया 140 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, अपना आंसर को खुद चेक कर लो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 140 और 40 को जोड़ लो 180 हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, समझ गए। ऐसा कैसा सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए तो ये थ्योरी यहाँ तक सेम लिख देना। माना पहला एंगल एक्स है, ठीक है, अदर एंगल, लेट अदर एंगल बी एक्स, माना दूसरा कोण एक्स है। फर्स्ट एंगल इज, तो फर्स्ट एंगल कितना मान लिया अपन ने 11/4x, ये सेम, फिर सेम थ्योरी यहाँ तक बिल्कुल डिटो। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद सीधा यहाँ जाओ, x प्लस 11/4x इक्वल्स टू 180। बीच में आपको थ्योरी सारी लिखनी है, कौन सी, ये वाली 2 लाइनें। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4x प्लस 11x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 15x
11 और 4 15, 15x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री, रेसिप्रोकल होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 वन 15 बच के 3, 15 टू 30। तो x की होगी 12 चौक 48, 12 4 48 डिग्री x की वैल्यू होगी। इसका मतलब x किसको माना था अपन ने? x माना था फर्स्ट एंगल को। इसका मतलब देयरफॉर अतः फर्स्ट एंगल तो हो गया हमारा, फर्स्ट एंगल को हमने माना था x, सॉरी 11/4x। तो 11/4 इंटू एक्स, यानी कि 11/4 इंटू एक्स का कितना 48। इससे कट गया 12 टाइम, 12 को इससे गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 एकम 12, यहाँ से लग गई एक, 12 और 1 13। ठीक है, 132 1 कैसे लग गई थी, समझ गए ना आप इंग्लिश वाले बच्चे। तो 132 डिग्री तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल 48 डिग्री। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने का फेर था, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट है 2 मार्क्स के लिए। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि फाइंड द ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आकृति में इन फिगर चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण बताने पर। ठीक है, चारों एंगल तो बड़ा सिंपल है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक के ऑपोजिट एंगल का सम 360 होता है, 180 होता है। यानी कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको लिख देनी है। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। एंगल बी के सामने, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी, ये सम्मुख हो गया पहली बात तो 180 डिग्री। बी कितना 3x, डी कितना 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 और 2 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 अपॉन 5, तो काट दो, 5 3 15, 5 6 30, 5 5 3 15 और 5 6 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो एंगल b कितना हो गया, b क्या था 3x, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36, तो कितना हो गया 108 डिग्री। ऐसे ही एंगल d कितना 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 36, तो d कितना हो गया 72। आंसर कैसे वेरीफाई होगा, दोनों का सम 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, यस हो रहा है, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बात सही है। फिर सेम टू सेम ऐसी लाइन फिर लिखनी है, या फिर सिमिलरली कर देना, सिमिलरली इसी प्रकार अपन लिख देंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका सम भी 180 डिग्री। एंगल ए वाई डिग्री, एंगल सी है 2y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1y और 2y 3y, 3y हो गया 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 180/3 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल ए निकालना है। एंगल ए क्या था y, इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए तो y तो 60 है, तो 60 आ गया। और एंगल कौन है दूसरा सी क्या था 2y डिग्री, मतलब 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी 60, यानी कि जो एंगल सी है वो कितना हो गया 120 डिग्री। तो इस तरीके से चारों एंगल अपन ने निकाल दिए। वेरीफाई कैसे होगा, दोनों का समय 180 हो रहा है, दोनों का समय 180 हो रहा है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है ये आपसे कहना चाह रहा है कि इन फिगर आकृति में फ्यू एंगल्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी एंड डी, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दीज एंगल्स। यानी कि आकृति में कुछ कोणों को एबीसीडी नाम दिया गया है, चिन्हित किया गया है, इन कोणों के माप बताओ। यानी कि जैसे ए क्या वैल्यू है की है, क्या बी की सी डी कितने कितने डिग्री की हैं वो हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक बहुत बड़ी बात, क्या हम जानते हैं कि द ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात हम जानते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं अपन। तो
कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ABEF, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABEF में इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABF, और हिंदी वाला लिख देना चक्रीय चतुर्भुज ABEF में, ये हिंदी वाला लिख देना। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से? 91, ये देखो एंगल F, और इसके सामने वाला यहाँ कोई एंगल नहीं है, या कुछ नाम दे देते हैं, चलो अपन दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं Y। ये अपने मन से दे सकते हैं, जब कोई नाम नहीं हो तो अपन ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। तो 91 का मतलब है एंगल F पूरा प्लस जो हमने X माना था इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आमने सामने के एंगल है, सम्मुख एंगल है, ऑपोजिट एंगल है। तो F है हमारे पास 91 प्लस X इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 91 को कर दो माइनस, तो X की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचे 17, 17 में से 9 गया तो 8, सही है ना। 17 में से 9 जाएगा था 89 डिग्री आ गया। अब मेरी बात समझो, ऐसे ही अपन ये एंगल फाइंड कर लिया, ऐसे ही ये वाला फाइंड कर लो। सिमिलरली इसी प्रकार क्या कि एंगल A प्लस Y इक्वल्स टू भी 180 डिग्री, ये भी आमने सामने के, और A दे रखा है अपन को 65 डिग्री प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि Y इक्वल्स टू 180 माइनस 65 डिग्री। तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री, ठीक है। तो Y आ गया 115, X आ गया 89। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ABCD की वैल्यू। लेकिन एक बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्टार्टिंग बताए थे वो बताई थी कि हम ये जानते हैं कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसका जैसे ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण, ये जो है ना बहिष्कोण, वो उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी इसका जो एक्सटर्नल एंगल है वो इसके अंदर इंटरनल ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था मैंने वहां पर आपको, वी नो दैट, ठीक है, द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral is equal to its opposite angle। यानी कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, बाहर वाले एंगल का मतलब ये C, अभी पूरा बताता हूँ, पहले 2 लाइन लिखने दो। बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख, लिखवाया था मैंने पॉइंट, अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल C है भाई, इस क्वाड्रिलेटरल का बहिष्कोण कौन है? लिख दो चलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD का बहिष्कोण, कौन सा बहिष्कोण? यानी कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABEF, क्या लिख रहा हूँ ABEF, ठीक है, ABEF, इसका कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल C। एंगल C इसके अंदर के ऑपोजिट, समझ पा रहे हो? एंगल C का अंदर कौन है? X के सामने वाला के बराबर होता है। इसका मतलब C कितना हो गया? 91। सिमिलरली, बहुत इजी है ना, बस ये मैंने कहा था पॉइंट्स तो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी तरीका ढूंढा मैंने आपके लिए। तो एंगल C हो गया 91। तो इसी तरह अपन बात करेंगे A की सामने वाला, तो इसका मतलब A भी कितना हो गया? 65 डिग्री, ठीक है। एंगल ना दे के आप C भी लिख सकते हो, क्योंकि इस एंगल को ही नाम दे रखा है अपन ABCD, ये परमिशन अपन को क्वेश्चन वाला दे रहा है। तो C 91 और A हो गया 65, ठीक है। अब वापस सेम टू सेम फिर वो थ्योरी लगेगी कि हमें ये पता चल गया कि ये 65 का है, सॉरी 91 का है, और ये 65 का है, तो यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, ये 65 है तो इसके सामने वाला एंगल मतलब ये वाली प्रॉपर्टी। फिर हम जानते हैं कि उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 65 प्लस D, यानी कि फिर से वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो फिर लिख देना, भले ये 2 लाइन वापस लिखनी है। ये वाली चीज़ हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये प्लस ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। A
प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए हमारे पास निकल के आया था 65, तो 65 प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो डी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 65, तो डी का आंसर क्या आ गया 115 ना, हाँ 115 डिग्री। ठीक है, ऐसा कैसा, सिमिलरली बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार ये दोनों अपोजिट एंगल, यानी कि B प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। B तो है नहीं, तो B का तो B प्लस सी दे रखा है, सी अपन निकाल लिया था 91 है ना, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना B बराबर 180 माइनस 91, तो B की वैल्यू हो जाएगी 10 में से गया तो 9, फिर 17 में से 9 गया तो 89। ठीक है, 89 डिग्री हो जाएगी। अब अपने आंसर को अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है रॉन्ग, तो फिर उनको ऐड कर सकते हो, ABCD चारों एंगल को। ए का मान आया था 65, वैल्यू आई थी 65, B की वैल्यू आई थी 89, C की वैल्यू आई थी 91 और D की वैल्यू है 115। जोड़ो 360 हो रहेगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। तो ये हो गया आपका 20, 2 आंसी लग गई, कैरे लग गया 16, 16 और 10 26, आंसर लगी 2, 2 कैरे लग गई। हाँ बिल्कुल सही है 360, और इसका मतलब हमारे जो चारों आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AD पैरेलल हो तो सिद्ध करो कि A बराबर D, एंगल A बराबर D। इफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AD पैरेलल BC देन प्रूव A इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। कहने का मतलब है कि जैसे आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ABC उसको नाम देते हैं, ठीक है, ABCD, ये डायग्राम पर बना लो है। और इसने कहा कि जो AD हैं, ये जो AD है पैरेलल है BC की, ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा गिवन में लिख लेते हैं अपन। गिवन का मतलब दिया है, क्या दे रखा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ऑन विच AD पैरेलल BC, ये भी हमें दे रखा है। हिंदी वाला बच्चे देखते हैं जिसमें AD समांतर दे रखी है BC के। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव का मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण D, यानी एंगल A बराबर एंगल D क्या होगा, टू प्रूफ, यानी कि उपपत्ति। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हम अच्छी तरह जानते हैं, वी नो दैट opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बड़ी बात, इसका मतलब ये इसका इसके अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें वही लेना है जिसमें A और D आ जाए। तो देखो हम अगर बात करें एंगल B की, B बराबर एंगल D, यानी कि इट मीन्स एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, इस अकॉर्डिंग बात मानते हो। ठीक है, और एंगल A बराबर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू भी 180 डिग्री होगा। ये हम इस हमारी इस वजह से ये लिख देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी अपन ने, इसको इक्वेशन सेकंड दे दी, है ना। लेकिन एक बात बताओ, एक्चुअल में इसने एक बात दी हमें क्या, बट गिवन, और वो बड़ी बात मैंने कहा ना, हर चीज़ के अंदर जो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो चीज़ नहीं देता है ना, जैसे पैरेलल की बात दी, ये इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन बहुत कुछ ज़रूरत पड़ेगी देखना, इसीलिए कुछ ना कुछ हमें देख के रखता है वो, लेकिन दिया है, परंतु दिया है क्या दे रखा है कि AD समांतर हैं BC के, AD पैरेलल हैं BC के। ये जो AD है वो पैरेलल है BC के। एक बात बताओ, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे चैप्टर में बता रखी है पैरेलल की बात, कि जब भी कोई दो समांतर रेखाएं होती है, पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये दोनों जब अगर पैरेलल हैं तो इनके, जैसे ये और ये पैरेलल है मान लो, तो यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन्हें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं अपन, संगत कोण। जब कोई दो भुजाएं समांतर हो तो उनके बीच बनने वाले एंगल जो
संगत कोण होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यही हम लिखेंगे, अगर ये है देन, तो इस हिसाब से बच्चे हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये समांतर है। तो इसका मतलब इस अकॉर्डिंग समझ रहे होंगे आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों के पैरेलल के बीच बनने वाला एंगल। अगर ये होती तो ये दोनों ले लेते, लेकिन ये है तो ये दोनों, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 3। अब है समझने वाली बात, समझने वाली क्या है कि उसने हमें कहा कि ए बराबर डी दिखाओ, तो हम वही इक्वेशंस काम में लेंगे जिसके अंदर हमारे पास ए और डी है। जैसे कि इक्वेशन 1 और 3 को अगर अपन कंपेयर करा दें तो 180 से 180 फिनिश, बी से बी और ए और डी बच जाएगा। वो अगर अपन से इसके अलावा और चीज एग्जाम के अंदर हो सकता है एक चीज और पूछ ले कि ए और डी दिखाओ और बी और सी दिखाओ। अगर वो बी और सी पूछता है इसकी जगह, तो फिर अपन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करते, उसमें ए से ए कंपेयर हो जाता, बी और सी बच जाता। समझ पा रहे हो ना, दोनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप समझ लेना। अभी हमारे पास ये पूछा था तो अपन लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 3 द्वारा। तो उसमें 180 से 180 खत्म, पीछे एक तो कहता है कि b प्लस डी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, इसकी जो पीछे बचेगा वो a प्लस बी। तो b से b कट गया तो पीछे क्या बचेगा, d बराबर a। तो हमें यही प्रूव कराना था, हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है, बाकी तो इजी ये था क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऑन इंक्रीज ए बी एंड डी सी, और ए बी और डी सी को आगे बढ़ाने पर वो ई पर मिलती है, ठीक है। देन प्रूव दैट ई बी सी ट्राइंगल बनेगा और ई डी उनको आपस में सिमिलर दिखाना है, ठीक है, यानी कि समरूप दिखाना है। चैप्टर आपको 11 की थोड़ी याद दिलाएगा ये। कहने का मतलब ये डायग्राम अगर इसका बनाऊं तो सपोज ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपन इसको नाम दे देंगे ए बी। अच्छा, बढ़ाना किसको है, बढ़ाना है अपन को ए बी को और सी, ए बी और डी सी है भैया, डी सी को, ए बी सी और डी, इसको डी सी बोल दो चाहे कैसे बोल दो इसे, है ना। ए बी और डी सी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना कहाँ पर है, ऐसा बढ़ाना है कि वो आगे जाके मिल जाए कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये जो थोड़ी मैंने लाइनें बनाई है ना, उसको थोड़ा सा आपको तिरछा बढ़ाना है, समझ गए मेरे बात को, है ना। थोड़ा सा तिरछा इंक्रीज करना है इसको, ऐसा है, ठीक है, कि वो दोनों आपस में कहाँ जाके मिल जाए, ई पर। चलो सिंपल है, ई पर। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपने सी डी, क्योंकि हमारे पास भी तो क्वाड्रिलेटरल चाहिए, चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ से लाएंगे, वो हो गया ए बी सी डी, और ये यहाँ तक बढ़ गया, ई तक बढ़ा दिया अपने। डी सी को और ए बी को आगे बढ़ाना था, जो आगे जाके ई पर मिलती है, ठीक बात है। ये डायग्राम अपन ने बना लिया। अब कुछ गिवन वगैरह लिखते हैं। गिवन यानी कि दिया है, क्या दे रखा है अपन को कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है ट्राइंगल ई बी सी सिमिलर का मतलब साइन ये होता है समरूप, चैप्टर 11 बहुत अच्छे से कर लिया अपन ने। ट्राइंगल ई डी है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो टू प्रूफ यानी कि उपपत्ति। इस सोल्यूशन की अपन अगर बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन को सिमिलर दिखाना है। बात आई समरूप दिखाने की, तो हम ये सोच रहे हैं कि यार सिमिलर दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मिनिमम इसके लिए भी 3 चाहिए, 2 चीज़ चाहिए भाई, या तो ट्रिपल है या डबल है, कुछ भी मान लो, या एस या एंगल साइड एंगल, बस 3 ही प्रॉपर्टी बेसिकली सिमिलरिटी के अंदर काम आती है। ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी में RHS भी आ जाता है, SSS भी, मतलब वो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें एंगल से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सोल्व होता है, ये आपको बताइए कौन से। तो फिर हमने देखा हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल को, एक तो है EBC मतलब छोटा सा, एक पूरा बड़ा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, मतलब 3 चीज़ें क्या मिलेगी हमें। तो हमने देखा यार एक तो एंगल ई दोनों में काम आ रहा है, देख लो EBC में भी ई है, यस, और EDA में भी ई है। एक तो चीज़ ये आ गई एंगल ए कॉमन, यानी कि एंगल कोण ए उपनिष्ठ। दूसरी बात, इस ट्राइंगल के अंदर ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण के अंतराभिमुख कोण बराबर होते हैं,
यानी कि एक्सटर्नल एंगल के जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो इंटरनल ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि ये वाला एंगल बराबर होता है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, पिछले से पिछले में, ऐसे ही ये वाला जो एंगल है इसका बहिष्कोण है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है, इसके अंदर से इसके ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला बराबर है। दो तो ये हो गया, एक हो कॉमन, ट्रिपल ए से समझ पा रहे हो, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इन ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल EDA, त्रिभुज EBC व EBA में क्या क्या चीज कॉमन है? एक तो एंगल E कॉमन, ठीक है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। एक तो मेरे से आयोटा जैसा साइन बन जाता है, वैसे एक्चुअल में इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फिर क्या है कि वो एल ही नजर आता है, इसलिए मैं एंगल है, तो कोई गलत नहीं होता। वैसे ये भी साइन ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, साइन का वैसा चलता है। दूसरा हम लेंगे ये वाला एंगल, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहिष्कोण, यानी कि सॉरी एक्सटर्नल एंगल, यानी कि इस चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण कौन सा? C। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे कि जो एंगल C है, एंगल C उस वो बराबर होगा एंगल DAB के, एंगल DAB के। आप लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटरनल ऑपोजिट एंगल। समझ पा रहे हो? ये वाली थ्योरम पूरी उतारनी पड़ेगी यहाँ पर कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये बात अपन को लिखनी ही पड़ेगी साइड में। और सेम टू सेम ऐसा कैसा हो जाएगा? एंगल बी बराबर इसके सामने वाला ये, यानी कि ADC इन दोनों के अंदर ये रूल अप्लाई होता है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सो ट्राइंगल EBC सिमिलर हो गया ट्राइंगल EDA के बाय एंगल यानी कौन सिमिलरिटी से, ठीक है, सिमिलरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है समरूपता से। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको ये कि प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल मेड फ्रॉम बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। कहने का मतलब ये है कि डायग्राम हमें गिवन है कि ये जैसे एक साइक्लिक बनाते हैं, पहले ABCD, ठीक है, ABCD नाम दे देते, कहाँ नाम तो कुछ दिया हुआ है नहीं। ये तो हमें साइक्लिक दे रखा है सॉल्यूशन, ये तो हमें दे रखा है। अब इसके जो बाइसेक्टर होंगे इसको बनाने का मैं तरीका बताता हूँ। काम करो पे ट्रायंगल शेप बना देखते, ये एक ही, वरना क्या थोड़ा बैठेगा नहीं है, बात एक ही है। इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर बी का बाइसेक्टर, C का बाइसेक्टर, A का बाइसेक्टर, सॉरी D का, A का, इन बाइसेक्टर ये हो गए। और यहाँ से इन बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक जहाँ आपस में आके मिले, देखो स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें कंडीशन ऐसी दे रखी है। इसको अपन कुछ नाम देते हैं, इसको बाहर वाले को ABCD दिए, इसको देते हैं अपन PQRS। मतलब हमें इस PQRS को साइक्लिक प्रूव करना है, ABCD में दे रखा है। तो अपन गिवन की बात करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से करा दूंगा इसको। गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये बात गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करवाना है? टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो PQRS है ना, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाए, ये हमें प्रूव करना। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज कब होगा? PQRS कब होगा कि जब हम किसी भी एक जोड़े का ऑपोजिट एंगल का सम अगर हम दिखा देंगे 180 डिग्री। जैसा कि मैं कहूँ कि अगर हम ये दिखा दें ASRQ, यानी कि एंगल ASRQ प्लस
क्यू पी एस या फिर एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी एक जोड़े का सम्मुख कोणों का योग ऑपोजिट एंगल सम अगर 180 दिखा दिया अपन ने तो वो ऑटोमेटिक फिर सामने और दो 180 हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों का सम 360 होता है। 360 में 180 चले जाएंगे, तो किसी एक जोड़े को दिखा दो, बात एक ही है। यानी कि पी क्यू आर एस साइक्लिक कॉइल कब होगा, जब हम ऐसा कुछ दिखाएंगे तब। ठीक है, तो हमारा टारगेट है आर प्लस पी, यानी एस आर क्यू और एस पी क्यू का 180 डिग्री दिखाना हमारा टारगेट है। अब समझो बात, टू प्रूफ उपपत्ति। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। अब हमारे पास क्या क्या हमें गिवन है। तो अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बने ए आर बी और डी पी सी। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए आर बी, त्रिभुज ए आर बी में, ए आर बी में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कौन कौन से एंगल, आर ए बी प्लस ए बी आर, एक बार बीच में ए रख लो, एक बार बीच में बी रख लो, एक बार बीच में आर रख लो, बी आर ए या फिर ए आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी समझ पा रहे हो। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, आर ए बी मतलब आर ए बी क्या है, आर ए बी है क्या, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है। मतलब ये दोनों बराबर है, ये आधा है एंगल ए का। मतलब इस आर ए बी को ये लिख दूं क्या, हाफ ऑफ एंगल ए। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये आर ए बी आधा ही तो है इसका, यहाँ पर आर है आधा ही तो है एंगल ए का, बिल्कुल। ऐसे ही सेकंड है ए बी आर, ये किसका आधा है, एंगल बी का। यानी कि मैं इस ए बी आर को भी लिख सकता हूँ आधा एंगल बी। लेकिन ए आर बी किसी का नहीं, ये तो अपना ही है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं अपन ए आर बी ले लिया, अब डी पी सी इन ट्राइंगल डी पी सी, त्रिभुज डी पी सी में, इसमें भी तीनों एंगल ले लो। एंगल डी पी सी प्लस पी सी डी, एंगल पी सी डी प्लस सी डी पी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एक बार पी एक बार सी एक बार डी, बीच में लेना, बीच में लेने वाले एंगल होते हैं। अब बताओ डी पी सी तो डी पी सी है। ठीक है, लेकिन सी, ये जो सी है देखो ये वाला पी सी डी, इस सी को कह सकते हैं आधा एंगल सी, यस, इसको कह सकते हैं आधा एंगल डी बराबर 180 डिग्री। बहुत इजी सोल्यूशन देखना ना, बहुत ही प्यारा सोल्यूशन कर देंगे इसको, बहुत इजी। अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन 1 और 2 को अपन अगर ऐड करवा दे, मेरी बात समझना, क्योंकि देखो हमें मतलब है सिर्फ ए बी सी डी एंगल से, चारों एंगल से मतलब है हमें। यानी कि अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, यानी कि समझना बहुत आसान है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ा तो देखो क्या हुआ कि आधा एंगल ए प्लस आधा एंगल बी, पहले वो लिख रहा हूँ मैं, प्लस ए आर बी प्लस ये वाला इधर आ जाओ डी पी सी प्लस आधा एंगल सी प्लस आधा एंगल डी बराबर 180 प्लस लेफ्ट वाले जुड़ते हैं, राइट वाले जुड़ते हैं। अब मेरी बात समझना, अपन इन चारों को ले लेते हैं इकट्ठा, पास में लिख लेते हैं। इन चारों में अपन ले लेते हैं आधा कॉमन, हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा एंगल ए, यहाँ बचेगा एंगल बी, यहाँ बचेगा एंगल सी, यहाँ बचेगा एंगल डी, ब्रैकेट बंद। और ये जो दोनों बच गए थे इनको वापस एज इट इज लिख दो, ए आर बी प्लस डी पी सी, और वो हो गए 360। समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक मामला ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ये साफ गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, और हम यहाँ जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, मतलब एंगल ए एंगल सी का सम 180। मेरी बात समझ गई, और एंगल बी और एंगल डी का सम 180, राइट। यानी कि हम यहाँ ऐसा लिखेंगे, हाफ एंगल ए प्लस एंगल सी, मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी के तौर पे ये, प्लस या फिर सीधा लिख दो, ब्लैंक कोई जरूरत नहीं है, वैसे सिंपल सी बात है, ब्रैकेट में लिख देंगे उधर 180 भाई, इन दोनों का सम 180 प्लस उन दोनों का सम 180, दो जोड़े बन गए ना। और इनको एज इट इज ए आर बी प्लस डी पी सी। ठीक है, आगे देखो बराबर 360 डिग्री।
अब मेरी बात सुनना, यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये लिखने के बाद लिख देना बिकॉज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात, ये रीजन वहाँ लिख देना ताकि ये चीज़ या वो को टेंशन ना हो। फिर 1/2 ये हो गया 360। अब ब्रैकेट हटा दो बोलें, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगा दो, प्लस ए आर बी प्लस डी पी सी बराबर 360। इससे ये कट गया, ये हो गया 180 प्लस ए आर बी प्लस डी पी सी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इधर देखो 180 को भेज दो उधर, तो यहाँ बच गया ए आर बी प्लस डी पी सी बराबर 360 माइनस 180, ये 180 उधर चला गया, तो यानी कि ए आर बी प्लस डी पी सी बराबर 180 डिग्री निकल के यहाँ से आ जाता है। समझ में आ गई? तो अब सुनना मेरी बात, ये वैसा आंसर आ चुका, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिया था, एस आर क्यू एस पी क्यू, बिल्कुल सही है। देखो ए आर बी है वहाँ पर, ए आर बी कौन सी लाइन पर है, इसी लाइन पर तो है, तो यानी कि एंगल तो हमेशा आर बनता है, चाहे कहीं से बना लो, तो ए आर बी को ही अपन एस आर क्यू कह सकते हैं, क्योंकि लाइनें वही है, एंगल तो आ रही है ना, यानी कि इसी को अपन ये कह सकते हैं, ए आर बी कहा जा सकता है एस आर क्यू प्लस ऐसा डी पी सी है, डी पी सी या फिर एस पी क्यू, एंगल तो पी है ना बीच वाला, यानी कि डी पी सी को अपन कह सकते हैं एस पी क्यू बराबर 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्या हो गया, हैंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ पा रहे हो ना, बहुत आसान था ना, यानी कि आता है पी क्यू आर एस भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्ध। इस तरीके से मैंने ओवरऑल आपकी 12.4 अपने कंप्लीट कर ली। ओके।